हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ सीए श्रुति गोयल एंड वेलकम टू माय क्लास। लास्ट लेक्चर वन ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में हमने एक सेल्फ मेड एग्जांपल के थ्रू एरर्स क्या होती हैं एंड हाउ टू डू रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन पोस्टिंग एंड ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट्स, ऑल वी हैव लर्न। एंड आज इन दिस लेक्चर हम बुक्स के एग्जाम्पल के थ्रू रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के कॉन्सेप्ट को और क्लियरली समझेंगे, जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, ओवरव्यू है टाइप्स ऑफ एरर्स। टाइप्स ऑफ एरर्स में है एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब है जब हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल को समझने में कोई मिस्टेक कर देते हैं, दैट इज हम रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के अंदर को नहीं समझ पाते हैं, या फिर रेवेन्यू और कैपिटल इनकम के डिफरेंस को नहीं समझ पाते हैं। जो रेवेन्यू आइटम है उनको एज अ कैपिटल ट्रीट कर लेते हैं, या जो कैपिटल आइटम है उनको एज अ रेवेन्यू आइटम ट्रीट कर लेते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है। नेक्स्ट है एरर ऑफ ओमिशन। जब हम कुछ लिखना भूल गए, अरे भाई हमारा तो वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन लिखना दिमाग से स्किप हो गया, तो दैट इज एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ कमीशन, wrong amount in wrong account in wrong side, any of this mistake is error of commission। error of omission और error of principal के अलावा सारी mistakes होती है error of commission। then compensating error, जब एक एंट्री में डेबिट हुआ कुछ कम से और दूसरी एंट्री में डेबिट हो गया कुछ ज्यादा से, और वो हमारे डेबिट को कंपनसेट कर दिया, दैट इज कॉल्ड कंपनसेटिंग एरर। दैट कैन बी एरर ऑफ कमीशन, मेनली एरर ऑफ कमीशन, या किसी इस तरीके की एंट्री हो सकती है दैट कंपनसेट वन डेबिट बाय अनदर डेबिट। एक में कम एक में ज्यादा, या सेम फॉर क्रेडिट, मतलब एक साइड में कुछ कम हो गया दूसरी एंट्री में उसी साइड में कुछ ज्यादा हो गया। इन दिस वे अकाउंट गेट और डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड गेट कंपनसेटेड, दैट इज कॉल्ड कंपनसेटिंग एरर। जो एरर तो है बट जिसका इम्पैक्ट दिखाई नहीं पड़ता है। Now go to the example 3. Let's start example 3. The following cash transactions of Messrs Tularam and Company occurred. January 1 first balance cash का opening balance 1200 and बैंक का opening balance है 16,000। यहाँ पे 2 कॉलम कैश बुक बनी है, कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट, जो कि हमने कैश बुक चैप्टर में बनाना सीखा है। उसी तरीके से कैश अकाउंट का कुछ भी बैलेंस नहीं लिखा है, तो कैश अकाउंट का ऑलवेज डेबिट बैलेंस एंड बैंक अकाउंट का कौन से साइड का बैलेंस है ये नहीं लिखा है, तो वी विल ऑलवेज अज्यूम इज दैट डेबिट बैलेंस। सो जो भी बैलेंस है वो यहाँ पे लिख दिया डेबिट साइड में, करेक्ट। चेक इशूड टू मिस्टर बोलाराम एंड कंपनी, अ सप्लायर चेक इशू किया है, यानी हमारी कैश या बैंक गई है, दैट बैंक इज द गिवर, दैट विल बी क्रेडिटेड। अमाउंट इज 22,500। मेसर्स बोलाराम एंड कंपनी, दैट इज करेक्ट, ये इन्होंने करेक्ट एंट्री पास की जनवरी 6। चेक कलेक्टेड फ्रॉम सिंधिया एंड ब्रदर्स 42,240 एंड डिपॉजिटेड फॉर क्लियरेंस, यानी बैंक इज द रिसीवर, बैंक विल बी डेबिटेड विद द अमाउंट 42,240, लेकिन इन्होंने क्या एंट्री कर दी 42,420, तो ये हम सुधारेंगे बाद में। दिस इज द मिस्टेक, एरर ऑफ कमीशन, रॉन्ग अमाउंट। कैश सेल हुई यानी कैश आई है डेबिट 27,200, करेक्ट। वेजेस पेड 12,400, कैश इज आउट सो क्रेडिट 12,200 कर दिया, यानी यहाँ पे भी एक मिस्टेक हो गई। देन कैश सेल, कैश आ रही है, कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड 37,730, यहाँ पे कर दिया 370, दैट इज ऑल्सो अ मिस्टेक। देन डिपॉजिटेड टू बैंक 35,000, देखिए यहाँ पे कैश जारी, कैश गोज आउट, इसलिए कैश कॉलम के क्रेडिट साइड में लिखना है 35, लेकिन यहाँ पे लिखा है 34,000। ये कॉन्ट्रा एंट्री, इन द सेम एंट्री बैंक एंड कैश बोथ आर बीइंग इम्पैक्टेड। बैंक इज द रिसीवर, इसलिए बैंक कॉलम में होगा डेबिट 35,000, यहाँ पे दोनों मिस्टेक। और ये कॉन्ट्रा एंट्री, आपको याद है ना कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है, जब कैश बुक में एक ही साथ बैंक और कैश दोनों अकाउंट इम्पैक्ट होते हैं, कोई भी लेजर फोलियो नहीं होता, इसलिए लेजर फोलियो कॉलम में सी लिखते हैं। कॉन्ट्रा एंट्री, इन द सेम बुक बोथ साइड एंट्री हैज बीन डन।
ये मिस्टेक्स हैं जो आगे जब हम कैश बुक से सिंधिया एंड ब्रदर्स का अकाउंट बनाएंगे, सेल्स अकाउंट बनाएंगे, वेजेस अकाउंट बनाएंगे, और जब बैंक का बैलेंस जो होगा और कैश का जो बैलेंस होगा वो रॉन्ग आएगा, जिसके कारण हमारी ट्रायल बैलेंस भी टैली नहीं होगी, और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट है उनमें भी मिस्टेक होगी। दिस इज द एरर। इस तरीके से एरर हो सकती है। किस किस तरीके की एरर्स होती हैं वो हमने ऑलरेडी देख ली हैं। हियर इज रिटन एग्जांपल, जो आप और पढ़ेंगे, खुद से पढ़ेंगे, आपको और अधिक क्लैरिटी आएगी। देन कम टू द एग्जांपल 4। द फॉलोइंग आर क्रेडिट परचेज ऑफ मेसर्स वल्लभ ब्रदर्स। परचेज फ्रॉम मेसर्स सौरभ एंड कंपनी, ग्रॉस 1 लाख लेस 1% ट्रेड डिस्काउंट। तो सौरभ एंड कंपनी का यहाँ पे अकाउंट है, परचेज डे बुक है। परचेज फ्रॉम मैसर सौरभ एंड कंपनी, ग्रॉस 1 लाख लेस 1% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट की कभी भी एंट्री नहीं करते। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट आता है वही नेट परचेज मानते हैं। तो यहाँ पे मेसर सौरभ एंड कंपनी हमारे क्रेडिटर हो गए, उनके क्रेडिट साइड में राइट पोस्टिंग है 99,000 की। Then purchase from Messrs Netai and Company, gross 70,000 less 1% trade discount. एंड नेक्स्ट है एंट्री जनवरी 6 की। हम लोग को यहाँ पे केवल मेसर सौरभ एंड कंपनीज का अकाउंट सीखना है इस एग्जाम्पल में। परचेज फ्रॉम सौरभ अकाउंट, ग्रॉस 60,000 लेस 1% ट्रेड डिस्काउंट। तो यहाँ पे लिखिए 59,400, ये भी करेक्ट लिखा है, लेकिन यहाँ पे देखिए टोटल यहाँ पे कर दिया हमने मिस्टेक। क्या होना चाहिए था एग्जैक्ट टोटल? 1,58,400 टोटल होना था, लेकिन टोटल कर दिया 1,55,000। वाइल कास्टिंग का मतलब टोटल, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, यही कास्टिंग होता है और यही टोटल होता है। अब ये टोटल गलत हो गया जिसके कारण बैलेंस गलत दिखा है और ट्रायल बैलेंस में गलत जाएगा। ऑल्दो हमने पोस्टिंग सही की है लेकिन टोटलिंग में मिस्टेक कर दी जिसके कारण बैलेंस हो जाएगा गलत, एंड इसलिए अकाउंट रॉन्गली बैलेंस हो गया। देन नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल 5। किस किस तरीके की मिस्टेक हो रही है ये हम और देखते हैं। लास्ट एग्जाम्पल में भी हमने देखा था, अभी ये एग्जाम्पल्स के थ्रू फिर से देख रहे हैं। ये कौन सी मिस्टेक हो गई? रॉन्ग कास्टिंग या टोटल या रॉन्ग बैलेंस इन लेजर। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 5, रॉन्ग कास्टिंग इन सब्सिडरी बुक्स। गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम सौरभ फॉर 27,030, लेकिन यहाँ पे क्या लिखते हैं 27,050। ये हो गई रॉन्ग एंट्री रॉन्ग हो गई। अब इससे सुभाष एंड सौरभ एंड कंपनी की बुक में भी रॉन्ग पोस्टिंग होगी। एंड देन नेक्स्ट मिस्टर कर्नाटका से 28,050, इसकी बजाय लिख दिए 28,030। तो देखिए यहाँ 20 कम लिख दिए, यहाँ 20 ज्यादा, यानी परचेज बुक का टोटल तो सेम आ गया, परचेज अकाउंट में अमाउंट सही चल जाएगा, लेकिन सौरभ एंड कंपनी के अकाउंट में 20 रुपीज ज्यादा एंड कर्नाटका सप्लायर्स के अकाउंट में 20 रुपीज कम पोस्ट होंगे। दैट इज एन एरर, वो कंपनसेट हो जा रहा है ऑल्दो। ये हो गया ओरिजिनल एंट्री गलत होना, जिसके कारण जब हम सौरभ एंड कंपनी कर्नाटका सप्लायर के अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे तो अमाउंट गलत हो जाएगा। इन द डे बुक बोथ द ट्रांजेक्शन आर एंटर्ड रॉन्गली बट द फर्स्ट एरर हैज बीन कंपनसेटेड बाय द सेकेंड, बिकॉज एक को कम कर दिया दूसरे को सेम अमाउंट से ज्यादा कर दिया, एरर गेट कॉम्पनसेटेड। Even if these errors are not rectified, trial balance will get tallied, क्योंकि ये टू साइडेड एरर है। डेबिट में एक तरफ कम हो गया और एक तरफ ज्यादा हो गया, एंड हेंस इन स्पाइट ऑफ बीइंग एरर ट्रायल बैलेंस विल बी टैलीड, बिकॉज ट्रायल बैलेंस केवल कुछ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी फाइंड आउट करता है। ऑल द एरर्स कैन नॉट बी फाइंड आउट इन ट्रायल बैलेंस। ये ट्रायल बैलेंस का एक्सट्रैक्ट है, देखिए यहाँ पे टैली हो जाएगा, डेबिट और क्रेडिट का टोटल भी सेम आ जाएगा,
क्योंकि ये एरर कंपनसेट कर दी, इसलिए दैट कैन नॉट बी फाइंड आउट इन ट्रायल बैलेंस। नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ एरर। जर्नल एंट्री, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा, जर्नल एंट्रीज पास कर रहे हैं, सब्सिडरी बुक्स बना रहे हैं, उस लेवल पे कुछ एरर हो रही है, पोस्टिंग के लेवल पे कुछ एरर हो रही है, हो सकता है ट्रायल बैलेंस बनाते समय कुछ एरर हो जाए, तो हर एक लेवल पे यहाँ पे देखते हैं। एरर में ऑकर एट एनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ अ बिजनेस फर्म। और सबसे पहले रिकॉर्डिंग, जर्नल एंट्री, क्लासिफाइंग, लेजर, समराइजिंग, ट्रायल बैलेंस, एंड देन रिपोर्टिंग एंड एनालाइजिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट अकाउंट। तो जर्नल एंट्रीज जब बना रहे हैं तो कैसे, क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती है? सबसे पहले एरर ऑफ प्रिंसिपल, रेवेन्यू को कैपिटल और कैपिटल को रेवेन्यू, फर्नीचर को मान लिया परचेज, दैट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ ओमिशन, कोई एंट्री पास करना भूल गए, सैलरी पे की लेकिन उसकी एंट्री भूल गए। एरर ऑफ कमीशन, रॉन्ग साइड पे एंट्री कर दी, रॉन्ग अमाउंट की एंट्री कर दी, या रॉन्ग अकाउंट में एंट्री कर दी, दैट इज एरर ऑफ कमीशन। एट द स्टेज ऑफ पोस्टिंग द एंट्रीज इन द लेजर, लेजर में पोस्ट करते समय क्या एंट्री कर दी? सबसे पहले एरर ऑफ ओमिशन, पार्शियल ओमिशन। एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब कैश अकाउंट में तो पोस्टिंग कर दी लेकिन सेल्स अकाउंट में पोस्टिंग करना भूल गए, दैट इज कॉल्ड पार्शियल ओमिशन। अब एक अकाउंट में एंट्री कर दी यानी डेबिट तो कर दिया लेकिन क्रेडिट नहीं किया, दैट इज वन साइडेड एरर, और वो वन साइडेड एरर ट्रायल बैलेंस को करेगी इम्पैक्ट, यानी कि सेल अकाउंट को हमको क्रेडिट करना पड़ेगा, सहारा लेना पड़ेगा सस्पेंस अकाउंट का, बिकॉज ओनली वन अकाउंट इज इम्पैक्टेड, दूसरे अकाउंट में हमने सही कर दिया। पार्शियल ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन, ना कैश में पोस्टिंग की ना सेल में पोस्टिंग की, जर्नल एंट्री तो पास कर दी लेकिन लेजर में कोई भी उसकी पोस्टिंग की ही नहीं, दैट इज पार्शियल ओमिशन ऑफ अ कंप्लीट ओमिशन ऑफ अ ट्रांजैक्शन। एरर ऑफ कमीशन, पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट, लिखना था सेल अकाउंट में, लिख डाले परचेज अकाउंट में, मान के चलो परचेज अकाउंट में, क्रेडिट साइड में लिख दिया कैश अकाउंट से अमाउंट। तो देखिए अमाउंट सही लिख दिया, साइड भी क्रेडिट लिख दी, लेकिन अकाउंट किसका होना चाहिए था? सेल का, हो गया किसका? परचेज का। तो जब क्रेडिट सही हुआ, अमाउंट सही हुआ, तो ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा, बिकॉज ट्रायल बैलेंस को तो केवल ये मतलब है डेबिट और क्रेडिट इक्वल अमाउंट से हो, भले ही फिर कुछ भी हो जाए, किसी भी अकाउंट में हो जाए, तो इस केस में ट्रायल बैलेंस तो टैली हो जाएगा। लेकिन जो करना था सेल अकाउंट में वो कर बैठे परचेज अकाउंट में, तो हो गई एरर। पोस्टिंग ऑन रॉन्ग साइड, सेल अकाउंट के डेबिट साइड में कर दिया, गलती से करना था क्रेडिट साइड में, करना था कुछ और कर बैठे कुछ और, करना था डेबिट कर बैठे क्रेडिट, तो रॉन्ग साइड में हमने पोस्टिंग कर दी। जब डेबिट साइड में पोस्टिंग करनी तो क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में करनी तो डेबिट साइड में, दैट इज रॉन्ग साइड। रॉन्ग अमाउंट, भाई अकाउंट भी पकड़ लिए सही, अमाउंट भी डाल दिया सही, नहीं अमाउंट डाल दिया गलत, अकाउंट सही पकड़ा, साइड सही पकड़ा, लेकिन अमाउंट इधर उधर हो गया, तो दैट इज ऑल्सो एरर ऑफ कमीशन व्हाइल पोस्टिंग इन लेजर अकाउंट। एट द स्टेज ऑफ बैलेंसिंग, ये क्या? एट द स्टेज ऑफ पोस्टिंग, जब पोस्ट कर रहे हैं तब। अब पोस्ट करके जब टोटल कर रहे हैं तो या तो टोटल गलत लगा दिया या बैलेंस। अगर किसी अकाउंट का टोटल गलत लगा दिया और टोटल ट्रायल बैलेंस मेथड से बना रहे हैं तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, बैलेंस मेथड से बना रहे हैं बैलेंस गलत है, देन ऑल्सो ट्रायल बैलेंस विल नॉट बी टैलीड। अब देखिए ट्रायल बैलेंस बनाते समय भी गलती हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है ट्रायल बैलेंस बनाते समय भी गलती। मान के चलिए आपने लेजर वगैरह सब सही किया लेकिन वो अमाउंट ही गलत ट्रांसफर कर रहे हैं, लिखा है 5000 और ट्रायल बैलेंस में लिख दिया 50,000, दैट इज एरर ऑफ कमीशन। और एरर ऑफ ओमिशन, किसी अकाउंट का बैलेंस ही दिखा नहीं, ट्रायल बैलेंस में डालना भूल गए, एरर ऑफ ओमिशन, बैलेंस नॉट ट्रांसफर्ड टू ट्रायल बैलेंस, दैट इज एरर ऑफ ओमिशन। देन एरर ऑफ कमीशन, रॉन्ग अकाउंट ले लिया, कोई और अकाउंट लिखना था डेबिट साइड में, किसी और अकाउंट का नाम लिख दिया, अमाउंट रॉन्ग ले लिया,
कोई अकाउंट डेबिट बैलेंस है उसको लिख दिया ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में, एरर ऑफ ओमिशन या एरर ऑफ कमीशन एट द स्टेज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। इससे हमें पता चलता है एरर कितनी कैटेगरीज के हैं। पहला एरर ऑफ प्रिंसिपल, जिसमें हमारा क्लैरिकल मिस्टेक नहीं है, हम प्रिंसिपली कुछ रॉन्ग कर रहे हैं। देन नेक्स्ट एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन एंड कंपनसेटिंग एरर्स, ऑल दिस एरर्स आर क्लैरिकल एरर्स, यानी इनमें कोई भी ऐसी मिस्टेक नहीं हुई है जो प्रिंसिपल से रिलेटेड हो, बट क्लैरिकल स्टाफ से एंट्री करते समय किसी लापरवाही के कारण, ध्यान नहीं देने के कारण होने वाली मिस्टेक्स आर कॉल्ड क्लैरिकल मिस्टेक्स। एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल ठीक से नहीं समझने के कारण होने वाली मिस्टेक हो गई एरर ऑफ प्रिंसिपल। नाउ टाइप ऑफ एरर्स, हमने लास्ट लेक्चर 1 में सभी टाइप्स ऑफ एरर विद ड्यू एग्जांपल्स देख लिए हैं। यहाँ पे वी कैन रीड द थ्योरीज अगेन सो दैट आप लोग और अच्छे से एरर समझ जाए, क्योंकि एरर्स को रेक्टिफाई करने से पहले, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स से पहले यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द एरर्स, हाउ डू दे ऑकर एंड व्हाई डू दे ऑकर। अगर आपने ये बहुत अच्छे से समझ लिया है तो बिलीव मी रेक्टिफिकेशन बहुत आसान है। अगर आपने गलती सही पकड़ी है तो वो तो सुधार ही लेंगे। इन द सेम मैनर लाइफ में भी यही एप्लीकेबल होता है कि इफ यू हैव रिकॉग्नाइज्ड योर मिस्टेक ना, तो उसको सुधारने में फिर ज्यादा टाइम नहीं लगता। प्रॉब्लम यहीं पे होती है कि वी डोंट इवन रिकॉग्नाइज कि एरर क्या है, क्यों है, कैसे है। एक बार एरर पता चल गई तो हम उसको सुधारने का रास्ता तो फिर खोजते ही हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट काइंड्स ऑफ एरर। रीड वंस। एरर ऑफ प्रिंसिपल, when a transaction is recorded in contravention of accounting principles, like treating purchase of an asset as expense, it is an error of principle. In this case there is no effect on trial balance since the account are placed on correct side though in a wrong account। यानी error of principle में no effect on trial balance, trial balance will be tallied। एरर ऑफ प्रिंसिपल से ट्रायल बैलेंस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, हमने लास्ट लेक्चर में भी ये देखा है। एंड देन क्लैरिकल एरर्स, क्लैरिकल एरर्स में एरर ऑफ ओमिशन, कमीशन एंड कंपनसेटिंग एरर्स। These errors are arise because of mistake committed in ordinary course of accounting works. These are 3 types। एरर ऑफ ओमिशन, ओमिशन में पार्शियल ओमिशन एंड कंप्लीट ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन है तो ट्रायल बैलेंस को इम्पैक्ट नहीं करेगा। पार्शियल ओमिशन में क्योंकि एक अकाउंट इम्पैक्ट हो चुका है दूसरा नहीं हुआ, यानी डेबिट कुछ हो चुका है क्रेडिट नहीं हुआ, या क्रेडिट हो चुका है डेबिट नहीं हुआ, तो दैट विल अफेक्ट आवर एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। इफ अ ट्रांजेक्शन इज कंप्लीटली और पार्शियली omitted फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट, इट विल बी अ केस ऑफ omission। फॉर एग्जाम्पल, not recording a credit purchase of furniture or not posting entry into ledger। या तो जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड नहीं किया, या ऑल्दो जर्नल एंट्री में तो रिकॉर्ड कर दिया लेकिन लेजर में रिकॉर्ड नहीं किया। अब ट्रायल बैलेंस में क्या जाता है, लेजर का बैलेंस, इसलिए जर्नल एंट्री में जर्नल एंट्री कर दी लेकिन पोस्टिंग नहीं की, तो इट इज एज गुड एज नॉट डूइंग एनीथिंग, बिकॉज ट्रायल बैलेंस तो लेजर ही देखता है, उसे जर्नल एंट्री से कोई भी मतलब नहीं है। Error of commission, if an amount is posting wrong account, wrong site or wrong amount, so that will be error of commission। Next, compensating error, if the effect of errors committed cancel out, the error will be called compensating errors। The trial balance will agree। compensating error and principal में trial balance will always be agree। अगर कंपनसेटिंग एरर है और प्रिंसिपल एरर तो ट्रायल बैलेंस हमेशा एग्री होगा। अगर एरर ऑफ ओमिशन है, कंप्लीट ओमिशन है, तो ट्रायल बैलेंस एग्री हो जाएगा, पार्शियल ओमिशन है तो नहीं होगा। और एरर ऑफ कमीशन में मे और मे नॉट बी एग्री, डिपेंड ऑन टाइप ऑफ एरर। Suppose an amount of ₹10 received from A is not credited to his account and total of sale book is 10 in excess, यानी एक जगह क्रेडिट 10 से कम हुआ, दूसरी जगह क्रेडिट 10 से इंक्रीज हो गया। द ओमिशन ऑफ क्रेडिट टू एज अकाउंट विल बी मेड अप बाय इंक्रीज्ड क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट। इस तरीके से एक क्रेडिट कम हुआ, एक ज्यादा हुआ, और दैट एरर विल बी कंपनसेटिंग ईच अदर।
From another point of view, error may be divided into two categories. Those affect the trial balance, यानी जिनके कारण trial balance does not agree. These are following. कुछ ये errors हैं, कुछ examples हम देख रहे हैं जिसके कारण trial balance agree नहीं होगा. रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक, लेक्चर 1 में लास्ट जो एग्जांपल था हमने देखा था, ये कंपनसेटिंग एरर्स नहीं होती हैं. सब्सिडरी बुक की रॉन्ग कास्टिंग हुई, यानी टोटल जो है सब्सिडरी बुक का वो रॉन्ग है, जिसके कारण उसकी जो मेन अकाउंट है उसमें रॉन्ग अमाउंट जाएगा और केवल एक अकाउंट नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा, एक अकाउंट गलत होगा. उसके साथ के जो क्रेडिटर्स और डेटर्स के अकाउंट है उनमें सही पोस्टिंग होगी, लेकिन या परचेज या सेल बुक में अमाउंट गलत जाएगा, यानी एक अकाउंट इम्पैक्ट होगा. डेबिट या क्रेडिट दोनों इम्पैक्ट नहीं होंगे, जिसके कारण ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा. नेक्स्ट, wrong balancing of an account. All these are one-sided error. Single account या सिंगल साइड इम्पैक्ट हो रहा है, सिंगल साइड दैट इज या तो डेबिट और क्रेडिट इम्पैक्ट हो रहा है, जिसके कारण ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा. नेक्स्ट देखिए, रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट, यानी जो भी पोस्टिंग एंड डॉलर रेस्पेक्टिव अमाउंट में सब सही हुआ है, केवल एक अकाउंट की जो बैलेंसिंग है वो गलत हुई, इसलिए वन साइडेड एरर हो गई, दैट विल अफेक्ट ट्रायल बैलेंस. देन पोस्टिंग एन अमाउंट ऑन द रॉन्ग साइड, यानी जो डेबिट है वो रॉन्ग हो गया लेकिन क्रेडिट सही हुआ, यानी एक साइड केवल रॉन्ग पोस्टिंग हुई है, दूसरे साइड पे सही पोस्टिंग हुई है, इसलिए यहां भी ट्रायल बैलेंस नहीं मैच होगा क्योंकि वन साइडेड एरर. पोस्टिंग द रॉन्ग अमाउंट, पोस्टिंग रॉन्ग अमाउंट, यानी एक अकाउंट में तो सही पोस्टिंग कर दी, दूसरे अकाउंट में अमाउंट की पोस्टिंग रॉन्ग हो गई. अगर जनरल एंट्री रॉन्ग अमाउंट से होती तो दोनों अकाउंट में मिस्टेक होती, लेकिन पोस्टिंग रॉन्ग अमाउंट की हुई, यानी एक अकाउंट इम्पैक्ट हो रहा है, और कभी भी एक अकाउंट या एक साइड इम्पैक्ट होगा तो ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करेगा. ओमिटिंग टू पोस्ट एन अमाउंट फ्रॉम सब्सिडरी बुक, यानी सब्सिडरी बुक से कोई अमाउंट नहीं लिखा, एक अमाउंट नहीं लिखा, एक अकाउंट में नहीं लिखा. ओमिटिंग टू पोस्ट टोटल ऑफ सब्सिडरी बुक्स, यहाँ पे किसका अकाउंट इफेक्ट होगा, क्रेडिटर या डेटर का, क्योंकि इनमें पोस्टिंग नहीं हुई, और जब टोटल नहीं गया मतलब सेल या परचेज अकाउंट इम्पैक्ट होगा, यानी केवल एक अकाउंट इम्पैक्ट हो रहा है, दोनों साइड इम्पैक्ट नहीं हो रहे हैं. उसी तरीके से कैश बुक का बैलेंस ट्रायल बैलेंस में लिखना भूल गए, अगर यहाँ पे केवल कैश बुक के जो रेस्पेक्टिव अमाउंट अकाउंट्स हैं उनमें तो सही पोस्टिंग हो गई, लेकिन कैश बुक का बैलेंस ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखा, वन साइडेड एरर. ओमिटिंग टू राइट द बैलेंस ऑफ अकाउंट इन द ट्रायल बैलेंस, कोई एक अकाउंट है जिसके बैलेंस को ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखा, दूसरे उसके जो रेस्पेक्टिव अकाउंट है उसके अमाउंट तो चले गए ट्रायल बैलेंस में, यही अकाउंट नहीं गया, अगेन वन साइडेड एरर. राइटिंग अ बैलेंस इन रॉन्ग कॉलम ऑन द ट्रायल बैलेंस, जो डेबिट करना था उसको क्रेडिट में लिख दिया, यानी सिंगल एरर है, यहाँ पे दोनों साइड इंपैक्ट नहीं होने, यानी डेबिट और क्रेडिट एक दूसरे को कंपनसेट नहीं करे बल्कि डबल कर दे रहे हैं एरर, वन साइडेड एरर विद द डबल अमाउंट. नेक्स्ट, टोटलिंग द ट्रायल बैलेंस रॉन्गली, यानी ट्रायल बाकी सब पोस्टिंग जो लेजर से ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर करने सब कुछ ठीक किया, ट्रायल बैलेंस को पोस्ट हमने टोटली सही नहीं किया, तो ट्रायल बैलेंस टैली कैसे होगा, तो बहुत इनिशियल स्टेज की मिस्टेक है, जो हम सबसे पहले कभी भी ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता, तो सबसे पहले हम ट्रायल बैलेंस को फिर से टैली करके देखते हैं, फिर से टोटल करके देखते हैं कि कहीं टोटलिंग में तो मिस्टेक नहीं है. जब हम एरर देखते हैं तो सबसे पहला स्टेज होता है रेक्टिफिकेशन का यही कि हम ट्रायल बैलेंस को फिर से टोटल करके देखें, क्या पता हमने बाकी सब कुछ ठीक किया है, बस टोटलिंग में ही मिस्टेक हो रही हो. नेक्स्ट, एरर्स दैट डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, ओमिटिंग ऑल टुगेदर एन एंट्री फ्रॉम द सब्सिडरी बुक, कोई एंट्री की ही नहीं, सब्सिडरी बुक से कोई भी एंट्री नहीं की, मतलब ना पोस्टिंग की ना टोटल किया. अगर एक पोस्टिंग कर दी पर टोटलिंग नहीं किया तो अफेक्ट करेगा, लेकिन ना पोस्टिंग की ना टोटल ट्रांसफर किया तब वो एरर ओमिशन, कंप्लीट ओमिशन है, वो सब्सिडरी बुक्स को हमने कंसिडर ही नहीं किया, कोई पोस्टिंग ही नहीं हुई लेजर में, तो दैट विल लीड टू एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस, बिकॉज वो ना डेबिट में एंट्री हुआ ना क्रेडिट में एंट्री हुआ. नेक्स्ट, मेकिंग एंट्री विद द रॉन्ग अमाउंट इन सब्सिडरी बुक, सब्सिडरी बुक इनिशियली रॉन्ग अमाउंट, यानी डेबिट भी उतने ही से क्रेडिट भी उतने ही से रॉन्ग अमाउंट से, तो although there is an error but trial balance will get tallied.
पोस्टिंग एन अमाउंट इन रॉन्ग अकाउंट बट ऑन करेक्ट साइड करेक्ट अमाउंट, यानी डेबिट सही हुआ, क्रेडिट सही हुआ, जो होना था वही हुआ, बस राम के अकाउंट की बजाय श्याम के अकाउंट में, तो उससे डेबिट तो सही हो गया, क्रेडिट तो सही हो गया, जिसके कारण ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। ऑल्दो जो राम के अकाउंट में अमाउंट दिखना चाहिए वो दिखेगा श्याम के अकाउंट में, पर ट्रायल बैलेंस विल गेट टैलीड। अब ये एरर को समराइज किया गया, एरर ऑफ प्रिंसिपल, ट्रीटिंग अ रेवेन्यू एक्सपेंस एज कैपिटल एक्सपेंस और वाइस वर्सा, एंड इसमें ट्रायल बैलेंस विल एग्री। देन क्लरिकल एरर, क्लरिकल एरर में सबसे पहले देखिए कंपनसेटिंग एरर्स, क्योंकि इसका नाम ही है कि कंपनसेट कर देता है डेबिट क्रेडिट को, जिसके कारण ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। नेक्स्ट एरर ऑफ ओमिशन, या तो कंप्लीट ओमिशन होगा या पार्शियल ओमिशन। पार्शियल ओमिशन में ट्रायल बैलेंस विल नॉट एग्री, क्योंकि एक साइड या एक अकाउंट इंपैक्ट हुआ है, दोनों नहीं। लेकिन कंप्लीट ओमिशन में दोनों अकाउंट या दोनों साइड में इक्वल गलती है, इसलिए ट्रायल बैलेंस एग्री हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन में राइटिंग रॉन्ग अमाउंट इन द सब्सिडरी बुक्स, यानी सब्सिडरी बुक्स में ही हमने रॉन्ग अमाउंट लिख दिया है। तो जब सब्सिडरी बुक्स में रॉन्ग अमाउंट लिखा है तो पोस्टिंग भी रॉन्ग अमाउंट की होगी और टोटलिंग भी रॉन्ग अमाउंट का, यानी डेबिट में भी रॉन्ग, क्रेडिट में भी रॉन्ग, जिसके कारण ट्रायल बैलेंस एग्री हो जाएगा। नेक्स्ट रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक, यानी टोटल गलत किया, सेल या परचेज में गलत जाएगा लेकिन पोस्टिंग अकाउंट्स में सही होगी, तो ट्रायल बैलेंस विल नॉट एग्री। नेक्स्ट पोस्टिंग रॉन्ग अमाउंट इन द लेजर, आपने जो एक अकाउंट में तो सही पोस्टिंग कर दी, दूसरे लेजर में गलत पोस्टिंग कर दी, ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं होगा। पोस्टिंग एन अमाउंट ऑन रॉन्ग साइड, यानी डबल मिस्टेक, डबल अमाउंट से ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगी, क्योंकि जो डेबिट करना था उसको डेबिट तो किए नहीं, उल्टे क्रेडिट कर दिए, डबल अमाउंट से ट्रायल बैलेंस विल गेट इम्पैक्टेड। देन रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट, यानी पोस्टिंग वोस्टिंग सब सही होगी, एक अकाउंट में किसी में भी बैलेंस आपने सही नहीं लिखा, तो इस केस में भी ट्रायल बैलेंस विल नॉट एग्री। नेक्स्ट देखते हैं स्टेप्स टू लोकेट एन एरर्स। अब अगर हमने ट्रायल बैलेंस बनाया और ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा है, मतलब ये तो पता चल गया कि कोई मिस्टेक है, लेकिन उसको लोकेट कैसे करेंगे, कैसे कैसे देखना है, ये हो सकता है आपको शॉर्ट नोट्स में या फिर लॉन्ग क्वेश्चंस में भी पूछ सकता है, मैक्सिमम मार्क्स के क्वेश्चन में भी, कि व्हाट आर द स्टेप्स टू लोकेट एन एरर। इसके लिए ये स्टेप्स को आप रिमाइंड कर लेंगे, याद कर लेंगे, रिमेंबर कर लेंगे, सो दैट अगर एग्जाम में पूछता है तो आसानी से आप लोग इसको लिख पाए। स्टेप्स टू लोकेट एरर्स, even if there is only very small difference in the trial balance, the error leading to it must be located and rectified. A small difference may be result of a number of errors. Following steps will be useful in locating the errors. सबसे पहला step, two column of the trial balance should be total again. क्या पता हमारी टोटलिंग में ही मिस्टेक हुई हो। If in place of number of accounts only one amount has been written in trial balance, the list of such accounts should be checked and totaled again. यानी बहुत मान के चलिए कि 2-3 अकाउंट में सेम नंबर लिखा है, यानी हो सकता है हमसे अमाउंट लिखने में कोई मिस्टेक हुई है, उनको चेक कीजिए और फिर से टैली कीजिए। लिस्ट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल इज एन एग्जाम्पल फ्रॉम विच ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस इज डिराइव्ड. इट शुड बी सीन दैट कैश एंड बैंक बैलेंस रिटर्न है, कई बार होता है कैश एंड बैंक बैलेंस लिखना भूल जाते हैं, तो देखो कि कैश एंड बैंक बैलेंस लिखा तो है ट्रायल बैलेंस में, देन द एग्जैक्ट डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस शुड बी एस्टैब्लिश्ड कि कितना डिफरेंस हो रहा है, और फिर अब सारे अकाउंट्स देखो कि क्या वही अमाउंट कहीं किसी अकाउंट में एंटर है, मतलब उसी से रिलेटेड कोई मिस्टेक हो रही है. The ledger should be gone through. It is possible that a balance equal to the difference has been omitted from the trial balance. The difference half करके भी और difference double करके भी देखेंगे, क्या पता रॉन्ग साइड में एंट्री हो गया हो, और जिसके कारण हाफ करके और इक्वल करके और डबल करके भी डिफरेंस देखेंगे. देन लेजर अकाउंट शुड बी बैलेंस्ड. अगर इतने से भी कुछ नहीं हो पाता तो नेक्स्ट लेजर अकाउंट को फिर से बैलेंस करेंगे. अगर उसके बाद भी नहीं हो पा रहा है तो कास्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स को देखेंगे, सब्सिडरी बुक्स का टोटल करेंगे कि सही अमाउंट तो लिखा है ना, सही टोटल किया है सब्सिडरी बुक में. उसके बाद भी कुछ नहीं हो पाता है तो अगर कोई डिफरेंस बहुत बिग है
तो बिग ट्रांजैक्शन किस में होते हैं, सेल में, परचेज में, या फिर कोई पर्टिकुलर असेट्स वगैरह परचेज है उनमें। तो वो बिग अमाउंट को देखेंगे कि वो कौन कौन से अकाउंट से इंपैक्ट हो सकते हैं, और सबसे पहले उनके लेजर को हम फाइंड आउट करेंगे, देन बाकी फिर किसी और को देखेंगे। नेक्स्ट, posting of the amount equal to difference or half the difference should be checked. It is possible that amount has been omitted to be posted or has been posted on the wrong side. If there is still a difference in the trial balance, तो कंप्लीट चेकिंग करनी पड़ेगी। तब तक के लिए जो भी डिफरेंस का अमाउंट है वो सस्पेंस अकाउंट में डालिए, आगे बढ़िए, एंड जो भी है उसको बाद में लोकेट कीजिए एंड रेक्टिफाई कीजिए। अब है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के स्टेजेस। अब रेक्टिफाई कब करेंगे, जब यू विल रिकॉग्नाइज द एरर। हो सकता है आप ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले रिकॉग्नाइज कर लें एरर, हो सकता है यू रिकॉग्नाइज द मिस्टेक आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, या कई बार होता है फाइनल अकाउंट भी बना दिया, सब कुछ हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस भी बन गया, बैलेंस शीट भी बन गया, लेकिन एरर पता नहीं चल पाई, अगला साल आ गया, देन आप एरर रिकॉग्नाइज करें। तो जिस दिन भी आप एरर रिकॉग्नाइज करें आपको सही तो करना ही पड़ेगा। ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते हैं कि नहीं अब तो वो पर्टिकुलर ईयर भी क्लोज हो गया, हम नहीं करेंगे एंड ऑल। तो कोई भी स्टेज हो सकता है। देयर आर 3 स्टेजेस: बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, after preparation of trial balance but before final accounts are drawn, and after final accounts, that is the next accounting period. So हम लेक्चर 3 में देखेंगे कि कैसे अलग अलग स्टेजेस में अगर हमारी एरर रिकॉग्नाइज हो रही है तो उनको कैसे हम रेक्टिफाई करेंगे एट डिफरेंट स्टेजेस। तब तक के लिए आप ये थ्योरी पढ़िए, एग्जाम्पल्स देखिए, आगे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए ऑन द बेसिस ऑफ लेक्चर 1, and keep studying, be motivated, believe in yourself. Thank you so much.